सोमनाथ शहर पे और सोमनाथ मंदिर पे उसने अटैक किया। एक नहीं 17 बार अपने इंडिया कंट्री पे भाई आक्रमण किया। इंडिया से चुराए हुए सोने खजाने हीरा जवाहरात को लूट के महमूद गजनवी ने इस दरवाजे को अपने हिंदू टेम्पल सोमनाथ मंदिर से लाया। उस खजाने में एक खजाना ये दरवाजा भी था गाइस, और ये है उसका वो किला, गजनी महल का गजनी जेल। ये सारे सुल्तान महमूद गजनवी के वंशज के लोग हैं। सुल्तान महमूद गजनवी की कब्रगाह। इंडिया के जम्मू कश्मीर के भी घर होते हैं कुछ वैसा। कई लग रहा है ना कि किसी महल में हम घूम रहे हैं। काफी मेला लग चुका है, सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरा गजनी हमसे मिलने आ गया। वेलकम दोस्तों, स्वागत है द हिंदुस्तानी ट्रैकर के एक और नए एडवेंचर में। और आज हम देखते हैं महमूद गजनवी का किला, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण करके भारत को बहुत लूटा। और अभी उसके किले की क्या हालत है, चलो अभी देखते हैं। गुड इवनिंग गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। मैं हूँ अंश और अभी मैं हूँ यार अफगानिस्तान कंट्री के गजनी प्रोविंस में, जो कि अराउंड 150 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा काबुल, जो कि कैपिटल है इस अफगानिस्तान कंट्री का। तो अभी अराउंड 12 बजे हम काबुल से निकले हैं और ये है वो अपनी कार और हमारे जो होस्ट और गाइड हैं साफी भाई, उनके साथ मैं आया हूँ इस गजनी प्रोविंस को दिखाने के लिए। तो गजनी एक्चुअली शहर भी है इस गजनी प्रोविंस का, जो कि कैपिटल बोला जाता है। तो यार आज के वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ सुल्तान महमूद गजनवी के बारे में। आई थिंक आपने हिस्ट्री में काफी ज्यादा सुना होगा। ये गजनी जो पूरे अफगानिस्तान कंट्री के लिए आई थिंक आइडल बोले जाते हैं, एक रूलर, एक एम्पायर और एक काफी स्ट्रॉन्ग किंग। बट अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो इंडिया यानी हिंदुस्तान, भारत के लिए ये शख्स जिन्होंने एक नहीं 17 बार अपने इंडिया कंट्री पे भाई आक्रमण किया, अटैक किया, और वहाँ से ना जाने कितना सोना चांदी हीरे जवाहरात खजाना उन्होंने भाई लूटा हुआ है। अपने इस गजनी राजधानी को खड़ा किया, और वो जो राजधानी थी गजनी की, पुराना गजनी शहर, वो ये जो आप अभी मेरे आंखों के सामने देख रहे हो। तो पूरे अफगानिस्तान कंट्री का सबसे एंशिएंट शहर बोला जाता है सिल्क रोड के टाइम पे। तो ये है कुछ ऐसी लोकल लाइफ, गधा वगैरह यहाँ पे दिख रहा है, भेड़ वगैरह हैं, ये सारे सिप हैं। ये सारा कच्चा रास्ता है और फोर्ट काफी ऊपर है भाई। जितनी भी दीवारें आप देख रहे हो, घर वगैरह देख रहे हो, वो सारा कुछ मिट्टी का बना हुआ है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे हैं, ये सारा हिस्सा न्यू गजनी का, सिटाडेल ऑफ गजनी, सुल्तान महमूद गजनवी का किला और राजधानी। भाई इसकी हालत देख के तो ऐसा लग रहा है कि अभी फिलहाल ये सारा कुछ खंडहर में तब्दील हो चुका है। ये वही किला है गाइस जिसको सुल्तान महमूद गजनवी ने इंडिया से चुराए हुए सोने खजाने हीरा जवाहरात को लूट के इस अफगानिस्तान के गजनी शहर को बसाया हुआ है। टाइम का जो गजनी शहर था वो सिर्फ इतना था, यानी मिट्टी और गोबर वगैरह और कुछ घास फूस, इन सबको यूज़ करके उस टाइम पे जैसे पुराने टाइम पे घर बना करते थे, कुछ वैसा ही यहाँ पे सारे घर बने हुए, अलग अलग, काफ़ी पुराना। 147 फीट के आसपास की इसकी हाइट थी स्टार्टिंग टाइम पे जब ये बना हुआ था। 30 से ज़्यादा पिलर थे इस पूरे किला के आसपास, जो कि इस किला को सुरक्षित रखते थे। वाकई काफ़ी पुराना है यार। अलग अलग इसमें रूम हैं, अलग अलग दरवाजे, अलग अलग गेट आप देख सकते हो। और ये है वो लैंडमार्क्स पे लिखा हुआ है गजनी। ये आप देखिए किला पूरा कितना बड़ा होगा। अभी तो यार पूरा टूटा फूटा है, सांस फूल रही है चढ़ने में। मैं आप सोचे नीचे से ऊपर आया हूँ, अब ये किला कितना बड़ा है आप खुद अंदाज़ा लगाइए इसको देख के चारों तरफ। यार ये जो सुल्तान महमूद गजनवी था, 1000 से लेके 1025 के टाइम तक लगभग 17 बार इसने आक्रमण किया इंडिया पे। और सबसे ज़्यादा ये पॉपुलर हुआ अपने 16वें आक्रमण में, जब उसने अपने इंडिया के गुजरात के सोमनाथ शहर पे और सोमनाथ मंदिर पे उसने अटैक किया। और सोमनाथ में मिलने वाला सारा खजाना, मंदिरों में खजाना जितना भी था, वो सारा लूट के अपने इस गजनी शहर पे लाता है। इसका जो इंटेंशन था वो भारत पे राज करना नहीं था, सिर्फ इसका मेन मकसद होता था इंडिया में जाके लूट पाट करना। और उस दौरान लूटे हुए रास्ते से जब ये गुजरता था तो जो भी बंदा इसको मिलता था भाई, ये सबको मारते हुए आगे बढ़ता था। हमेशा इसने जब भी लड़ाई की, जब भी इसने आक्रमण किया इंडिया पे, ये रात के टाइम पे करता था। खासकर उस वक्त जब सारे सोल्जर वगैरह लोग या गांव में लोग सो रहे होते थे, ताकि किसी को पता ना चले, और नींद के वक्त ये सबको मार पीट के, काट पीट के, आक्रमण करके सामान वगैरह लूट के खजाना फिर आगे बढ़ जाता था। तो ये है भाई सुल्तान महमूद गजनवी की कहानी, और ये है उसका वो किला जहाँ पे फ़िलहाल आज मैं आ पाया हूँ और आपको मैं रियलिटी दिखा रहा हूँ। शायद इसी में से किसी एक जगह पे आपको हमारे वो इंडिया के जितने लोग हैं जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, उनका जो दर्द है, उनकी जो कहानी है, वो जब इन किला के एक एक
मिट्टी को आप देखोगे, एक एक पत्थर को देखोगे तो आपको एहसास होगा पूरा खंडहर है, टूटा फूटा है। अभी तो पूरा ये तहस नहस हो चुका है। ये सारा किला का हिस्सा है। अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया की जितनी भी कंट्रीज हैं, सो आपने कई नाम सुनोगे, आमिर तैमूर, बाबर, गजनी, ये सारे लोग इतने दूर दूर से, सेंट्रल एशिया से, इस तरह के घर में रह रहे लोग हमारे हिंदुस्तान पे आके आक्रमण करके जाते हैं, खजाना लूटते हैं और फिर से वापस आके अपनी राजधानी बसाते हैं। मुझे तो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि ऐसी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। कई बार ये सोच के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आप सोचिए, ऐसी दर्दनाक कहानी है और ये सारे लोग जिन्होंने इतना सारा लूटा, और आज के टाइम पे हमारे यहाँ पे जो आप किले वगैरह देखोगे उसका जो प्रिजर्व है, उसकी जो देखभाल है हमारी गवर्नमेंट कितने अच्छे तरीके से करती है। बट यहाँ पे ये इस महमूद गजनवी का किला फिलहाल अभी खंडहर में तब्दील हो चुका है। आप खुद देख सकते हो, कोई एक ऐसा हिस्सा नहीं होगा जो अच्छे तरीके से इन्होंने मेंटेन करके रखा हो। स्ट्रीट था पुराने टाइम पे, ये रास्ता हुआ करता होगा जो एक रूम से दूसरे रूम की ओर जाता होगा। अलग अलग मकान, अलग अलग घर, अलग अलग दरवाजे, खिड़कियां, ये सारा कुछ भाई पुराने ज़माने का हिसाब किताब है। आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा किला था। ऐसा बोला जाता है कि उस टाइम पे यहाँ पे करीब 40 से 50 हज़ार लोग इस पुराने किला में रहा करते थे। और दीवारें आप देखिए कितनी मोटी मोटी। पुराने ज़माने में हम लोग जो घर बनाते थे ना, उसका बेस इतना मोटा होता था ना कि कोई भूकंप आए, कुछ भी आए, कुछ भी असर नहीं होने वाला। ये सारी चीज़ें जैसी की तैसी रहेंगी। अब 1000 साल पुराना ये किला है, फिर भी आप देखिए अभी भी मिट्टी की दीवारें अगर खड़ी हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। टैंक पड़ा हुआ है, ये सारे अभी टूटे फूटे हैं। सोवियत वगैरह भी यहाँ पे हो रही है, लोगों ने खेती वगैरह करके रखा हुआ है। 19वीं सेंचुरी के आसपास बोला जाता है कि यहाँ पे सोवियत यूनियन की जो आर्मी थी, रशिया की आर्मी, वो सारे लोग यहाँ पे रहा करते थे। तो उन्हीं का ये सारा टैंक है जिसको अफगानिस्तान के लड़ाकू मुजाहिदीन और तालिबान के कमांडर लोगों ने उनको हराया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको इस तरह से ढेर सारे BMW, इस तरह से आप देखिए बड़े बड़े टैंकर, बंदूकें, बारूद, गोला, ये सब का जो हिस्सा है वो देखने को मिलेगा। तो ये सोवियत के टाइम की सारी टैंक वगैरह के भाई पुर्जे जो बचे हुए हैं यहाँ पे। नीचे एक टैंक पड़ा हुआ है, सारी गन मशीनें हैं भाई जो यहाँ पे इस तरह से पड़ी हुई। तो आप सोचिए कितना ज्यादा यहाँ पे खून खराबा हुआ होगा। गाइस, आप लोगों में से कई लोगों ने एंग्लो अफगान वॉर के बारे में सुना होगा। 1839 के टाइम पे जो ब्रिटिश आर्मी थी, जिसमें इंडियन सोल्जर थे, ब्रिटिश के टाइम पे जब हमारा इंडिया गुलाम हुआ करता था ब्रिटिश के हाथों में, तो उस टाइम पे ब्रिटिश ने अफगानिस्तान के इस गजनी शहर पे, इस गजनी के किले पे आक्रमण किया था और वो इसको कब्जा करना चाहते थे। बट उससे पहले ही सोवियत यूनियन की जो आर्मी थी, पर्शियन यानी ईरानियन आर्मी के साथ मिलके उन्होंने अफगानिस्तान का जो आज का हेरात वाला हिस्सा है ना, वहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी कब्जा कर लिया हुआ था। और जब ये बात ब्रिटिश आर्मी को पता चली तो उन्हें ये लग गया कि शायद पूरे अफगानिस्तान पे उनका कब्जा नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से वो लोग फिर कोशिश किए इस गजनी किले पे आक्रमण करने के लिए। बट ऐसा बोला जाता है, कुछ सोर्स ऐसा बोलते हैं कि उस टाइम पे लगभग 200 से ज़्यादा ब्रिटिश आर्मी, जिसमें इंडियन सोल्जर भी थे, उन्होंने अपनी जान गंवाई है और लगभग 500 से ज़्यादा लोग लापता हो चुके थे, कहीं गुम हो गए, किसी को अपहरण कर लिया गया, किडनैप कर लिया गया, तो भी वो सक्सेस नहीं हो पाया। यहाँ पे कुछ पक्षियाँ वगैरह सब पड़े हुए हैं। मतलब अभी तो इतना गंदा है ये प्लेस, यहाँ पे आई थिंक आप ज़्यादा देर तक खड़े भी नहीं हो पाओगे। यहाँ से, इस किले से, इस पूरे गजनी का जो निचला हिस्सा है, उन हिस्सों में जो अभी भी घर हैं, ये सारे मिट्टी के घर बने हुए हैं। तो इसको देख के थोड़ा सा मुझे अपने जोधपुर की याद आ रही है। बट जोधपुर में हमारे पक्के मकान हैं और वो सारे कलरफुल हैं। फिलहाल आज के टाइम पे हमारा इंडिया कहाँ पहुँच चुका है। सोमनाथ मंदिर, जिसको इसने तोड़ा, जिस मूर्ति को इसने नस्तो नाबूद किया, आज भी हमारा सोमनाथ मंदिर, आप सोचो, दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मंदिर में से एक माना जाता है। बट सुल्तान महमूद गजनवी का किला, जिसको आज के टाइम पे आई थिंक अफगानिस्तान के लोकल लोग भी आप देख सकते हो, कोई पूछता नहीं। यहाँ से लैंडस्केप देखिए भाई, पूरा गजनी शहर दिख जाएगा। ये वाला तो पूरा ओल्ड गजनी है जो आपको मिट्टी के घर दिख रहे होंगे। बट थोड़ा सा आगे आई थिंक वो यहाँ के गजनी का मेन जो डाउनटाउन एरिया, सिटी सेंटर, वो है। ये जो लड़ाई हुई है वो शुरू कहाँ से हुई, तो आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना होगा। ईरान जो आज का है, ये सारे एरिया के जो पर्शियन राजा थे, सुबुद्दीन करके, जिनका एक सम्मानित करके एम्पायर हुआ करता था, उनके बेटे थे ये सुल्तान महमूद गजनवी। तो एक्चुअली जो पहला आक्रमण करना था वो सुबुद्दीन का था। वो चाहते थे कि भारत में जाके भारत के आसपास के हिस्से को, जो कि आज का बांग्लादेश, पाकिस्तान और ये सारा एरिया है, उस पर आक्रमण किया जाए, क्योंकि उनको पता था कि भारत में काफ़ी ज़्यादा खजाना है। बट इसमें एक्चुअल साथ दिया सुल्तान महमूद गजनवी ने।
सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने पिता को ज्वाइन किया और उस वक्त ये सुल्तान महमूद गजनवी अपने आर्मी के कमांडर हुआ करते थे, यानी एक योद्धा। तो ये दोनों लोग मिलके सारा इन्होंने प्लान किया, बट एक्चुअल जो कहते हैं ना एग्जीक्यूशन, वो सारा क्रेडिट जाता है सुल्तान महमूद गजनवी को और उनके पूरे टीम को। एक टाइम पे इस पूरे सेंट्रल एशिया का सबसे रिचेस्ट किला हुआ करता था, रिचेस्ट राजधानी हुआ करती थी महमूद गजनवी, जिसपे सबसे ज़्यादा अपने आप को फख्र महसूस करता था, यानी घमंड था उसको। और एक टाइम पे ऐसा भी बोला जाता है कि ये पूरा एरिया जो है ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिला हुआ था। शायद आप में से काफ़ी कम लोग होंगे जिनको इस बारे में पता होगा। तो अलग अलग हिस्ट्री है इस पूरे प्लेस की यार। थोड़ा सा अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी इस पूरे प्लेस के बारे में। हालत तो काफ़ी बुरी है, सब कुछ टूटा फूटा है, बट उस टाइम पे लोग कैसे इसमें रहा करते थे, कैसे इसका डिज़ाइन था, आप देख सकते हो। तो मैं आपको अलग अलग जगह से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे यार काफ़ी छोटे छोटे इस तरह के कीड़े हैं, ये आप देख सकते हो जो चल रहे हैं। थोड़ा सा मैं डर भी रहा हूँ, बट आई थिंक ये काटे पीटेंगे तो नहीं। जो सुल्तान महमूद गजनवी था भाई, ये अराउंड 970 AD के आसपास इसका जन्म हुआ। तो काफ़ी लंबे समय तक वैसे इसने राज तो नहीं किया, बट फिर भी पूरे अफगानिस्तान कंट्री के लोग इसको यार अपना पूरा नेशनल हीरो मानते हैं। अब ये देखिए, ये पुराने टाइम का जो टैंक है, ये सब भाई सोवियत यूनियन के टैंक थे। अब पुराने ज़माने की जो लकड़ियाँ थी वो उस तरह से यूज़ करके कैसे इन्होंने बनाया होगा। तो ये सारे वॉच टावर टाइप के थे, थर भी इसमें लगा हुआ है, मिट्टी भी है, मिट्टी के ब्रिक्स भी हैं, इस तरह से बल्लियाँ जिसको एक सहारा देके पूरा इसका शेड बनाते होंगे। सारा किले का हिस्सा है, काफी बड़ा सरफेस था और उस सरफेस को कवर करने के लिए एक बाउंड्री हुआ करती थी। जो सेनापति वगैरह थे हर इस पूरे किले के चारों तरफ तैनात होकर इस किले की रक्षा करते थे। जितने भी पुराने टाइप के किले हुआ करते थे वो सारा मोस्टली आप देखोगे कि पहाड़ी पे लोग बनाते थे। तो पहाड़ी पे बनाने का सबसे मेन रीजन जो होता है आप सबको पता ही होगा, ऊपर से नीचे की ओर निगरानी रखी जा सके, कोई किले के ऊपर आक्रमण ना कर सके और वो सेफ रहे। तो ये एक सबसे मेन रीजन है। बट इसी जगह पे वो सारा अरेंजमेंट करके रखते थे, चाहे वो पानी हो, पानी को प्रिजर्व करने के लिए ये पॉन्ड वगैरह बनाया करते थे पुराने के टाइम पे। वो भी यहाँ पे आप जाओगे तो आपको दिख जाएगा। ये है यार बियमियन करके कुछ मशीन बोलते हैं, एक तरह से ये टैंक है जो सोवियत यूनियन का है। और उस टाइम पे इन टैंकों में एक्चुअली जो सोल्जर हुआ करते थे ना, आर्मी के लोग, उनको बैठा के एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर किया जाता था। कितना बड़ा है ये, और कलर जैसे एक आर्मी का कलर होना चाहिए, वो कितना मजबूत है आप सोचिए। बट आज से आई थिंक 20 साल हो गए होंगे इसको यहीं पे पड़ा हुआ है। गजनी के महल में गजनी का जेल भी हुआ करता था। ये है वो गजनी महल का गजनी जेल, जो कि इस महल के निचले वाले हिस्से में बना के इन्होंने रखा हुआ था। और ये जेल बनाया कितने अच्छे तरीके से, आप देखिए आज भी जो इसका पत्थर है वो अभी भी आपको सेम दिख रहा होगा, वो काफी मजबूत है। अंदर थोड़ा सा आपको लेके चलता हूँ इस जेल के अंदर और देखते हैं कैसा है। तो कुछ ऐसा है भाई गजनी का जेल। अभी तो फिलहाल ये पूरा काला है यार। तो पूरा एक तरह से जेल भी सुरंग के जैसा इन्होंने बनाया हुआ है। इसकी ऊंचाई भी आप देखिए, गहराई भी काफी बड़ी है। अंदर 40 से 50 कैदी एक बंकर में रहा करते होंगे। तो कुछ ऐसा है भाई इस गजनी किले का जेल। तो ये था दोस्तों मोहम्मद गजनी का किला। और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल द हिंदुस्तानी ट्रैकर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी नई जगह, किसी नई ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।